नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की। एमफिल योग्यताधारी विद्वानों ने आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग से 10% अधिभार अंकों की मांग की। चूंकि आज शासन द्वारा एमफिल कोर्स को बंद कर दिए गए हैं और अब मेरिट में पीछे रह जाते हैं, इनको इससे निश्चित लाभ होगा, कारण कि स्टेट फेलोशिप में एमफिल आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है। वह आज भी जो श्रेणी 3 में अतिथि विद्वान कार्यरत हैं वो इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। चूंकि फॉल इन आउट होने के बाद या सत्यापित आवेदक जिनके पास एमफिल व पीएचडी नेट सेट की योग्यता है वो दूसरे आवेदकों के मुकाबले इसका लाभ ना मिलने से पीछे रह जाते हैं, जिस कारण उनका चयन नहीं हो पा रहा है। इसलिए आप सभी एमफिल योग्यताधारी विद्वानों से निवेदन है कि वह भी 10% अधिभार अंक प्रदान करने की बात आयुक्त महोदय व मंत्री जी के समक्ष रखें, जिससे हम निश्चित लाभ होगा। मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार रैदास जबलपुर संभाग से बिलोंग करता हूं एवं सत्यापित आवेदक भूगोल विषय से हूं। मेरी एक छोटी सी समस्या है जिसका समाधान कराने सतपुड़ा भवन आया हुआ था। चूँकि नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल विषय डिग्रीधारी एमफिल विषय को समाप्त कर दिया गया है, शिक्षा बंद कर दी गई है। चूँकि मैंने एमफिल डिग्री की हुई है जिसका मैं अधिभार सतपुड़ा भवन के माध्यम से लेना चाहता हूँ। चूँकि एमए के नंबर अतिथि विद्वान में दिए जाते हैं, पीएचडी के अंक दिए जाते हैं, उनकी कैटेगरी नेट सेट के साथ और अलग दोनों प्रकार से बनाई जाती है। बस केवल पीएचडी के साथ या नेट के साथ एमफिल की डिग्री के 10% अधिभार अंकों को इस समय नहीं दिया जा रहा है। केवल उसमें एससी एसटी के, पीजी के और कैटेगरी के अंकों को जोड़ दिया जाता है। मेरा निवेदन मीडिया के माध्यम से ये रहेगा कि वह सरकार के द्वारा इतनी बड़ी डिग्री जो एमफिल करवाई जाती थी उसके अंक अधिभार के रूप में दिए जाएँ, अन्यथा हमारी डिग्रियों का क्या होगा। धन्यवाद। डॉक्टर हुकुम सिंह चौधरी जबलपुर संभाग से। मैं उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे हजारों विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने एमफिल करके रखा है और एमफिल के साथ साथ इन्होंने पीएचडी भी करके रखा है, लेकिन अतिथि विद्वान की जो कैटेगरी में उनको सिर्फ पीएचडी के अंक दिए जा रहे हैं अधिभार के रूप में, एमफिल के अंकों को उसमें नहीं जोड़ा जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग ने एमफिल की डिग्री एक साल 2 साल मेहनत करके ली, पैसा खर्च किया, उस डिग्री का क्या काम है। जब हमने एमफिल के साथ पीएचडी भी कर ली है तो हमको पीएचडी और एमफिल के दोनों को अंकों को मिला के अधिभार दिया जाए। एमए के अंकों को मिलाया जा रहा है, नेट के मिलाया जा रहा है, पीएचडी के अधिभार दिया जा रहा है, लेकिन पीएचडी के साथ एमफिल के अधिभार क्यों नहीं दिया जा रहा है। मैं उच्च शिक्षा विभाग से ये सवाल का जवाब चाहता हूँ। धन्यवाद। बौद्ध भाषा अध्ययनशाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। जब यूनिवर्सिटी एक्ट बना 1961 तो उसके तहत इसको मान्यता दी गई है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एमफिल के लिए, और एमफिल को जो विगत वर्षें रही हैं उसमें 3rd कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है, जिसमें एक कैटेगरी होती थी एमफिल पीएचडी नेट की, एक होती थी पीएचडी एमफिल की, और एक कैटेगरी मात्र एमफिल की होती थी, और 4th कैटेगरी पहले एमए की होती थी। अब एमए को चूँकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हटा दिया है, तो मेरी ये है कि जैसे अभी उसमें कैटेगरी का उसमें जो सर्वे आ रहा है और बार बार निकल रही है, जो आवंटन सूची जारी की जाती है, तो उच्च शिक्षा विभाग से और मुख्यमंत्री जी से, हमारे प्रदेश के मामा जी से मेरी ये मांग है कि मध्य प्रदेश के अंदर न जाने कितने युवा इस चीज़ से पीड़ित हैं। उनके माता पिता ने कैसे गरीबी में अपना पेट काट के बच्चों को एमफिल कराया, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो हमारा क्या पीएचडी एमफिल एमए है, तो एमए का और पीएचडी का अधिभार मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ एमफिल वालों को भी नंबर मिलना चाहिए। उसमें 10 का अधिभार यूजीसी के ऑर्डिनेंस में आता है, उस ऑर्डिनेंस के तहत होना चाहिए। मेरी इनसे मांग है सतपुड़ा भवन के आयुक्त महोदय जी से। नमस्कार। फिलहाल इतना ही, खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्मरणीय समाचार न्यूज। नमस्कार।